नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की शाह के मिशन छिंदवाड़ा की खबर के साथ। मिशन छिंदवाड़ा को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक होगी और देर रात बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। अमित शाह ने चुनाव की रणनीति बनाई है। मिशन छिंदवाड़ा को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक, देर रात बैठक चली है। पदाधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक हुई और इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। अमित शाह ने चुनाव की रणनीति बनाई है कि मिशन छिंदवाड़ा कैसे आगे बढ़ाना है और जीत का मंत्र यहां पर तमाम पदाधिकारियों को दिया गया है। आप वो तस्वीर देख रहे हैं जब अमित शाह का रोड शो छिंदवाड़ा में हुआ और यहां पर मोहन यादव मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, वीडी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहे, लगातार जो कार्यकर्ता से लेकर समर्थक है बीजेपी के वो मौजूद रहे। काफी उत्साह नजर आया और भगवामय पूरा छिंदवाड़ा नजर आया। राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पूरा छिंदवाड़ा भगवामय कल नजर आया और ऐसे में रात को भी विश्राम वहीं पर किया था अमित शाह ने छिंदवाड़ा में ही। पूरी रात रणनीति तैयार की गई है, क्या कुछ बातें सामने आई हैं? देखिए, यहाँ से रोड शो के बाद अमित शाह होटल एकॉर्ड पहुँचे थे। उसके चंद मिनट बाद, आधा से 1 घंटे का समय हुआ होगा, उसके बाद 15 से 20 मिनट तक उन्होंने चुनिंदा पदाधिकारी जो थे बीजेपी के, उनसे बातचीत की है। ये बातचीत 15 से 20 मिनट चली है। लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्या कमियां आ रही है और किस तरह से मैनेज करना है, इस पे हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इस पर बातचीत हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद मौजूद थे, उनके साथ ही इन पदाधिकारियों की चर्चा हुई है। तमाम तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से काम करना है, कैसे फतह हासिल होगी। चूंकि छिंदवाड़ा जो है वो काफी हॉट सीट है और भाजपा के लिए एक चैलेंज है। लंबे समय से इस सीट को हासिल करने के लिए भाजपा लगातार कवायद कर रही है, लेकिन ये सीट हासिल नहीं हो पाई। इस बार मिशन छिंदवाड़ा बनाकर बीजेपी मैदान में आई है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री यहाँ मौजूद रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कमान संभाली है। अब अमित शाह स्वयं यहाँ आए हुए हैं। रात उन्होंने यहाँ गुजारी है, रोड शो किया। पहली बार ऐसा हुआ जब रोड शो किया है। रात में जो बैठक हुई है उसमें हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो तकरीबन 30 मिनट के लगभग चर्चा की गई है। जी बिल्कुल, और ऐसे में छिंदवाड़ा के मिशन को आगे बढ़ाना है, इसलिए भी अमित शाह यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। लेकिन राजेश, अगर बात करें छिंदवाड़ा की, तो अब इस रोड शो के बाद क्या कोई बदलाव नजर आ रहा है वहां पर? क्या मूड बदलेगा जनता का? देखिए, यहाँ पर रोड शो जो हुआ है उसमें भीड़ जिस हिसाब से थी, कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ था। भाजपा के नेताओं को पूरी उम्मीद है कि अमित शाह के आगमन के बाद रुख बदलेगा। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री 5 से 6 बार आ चुके हैं, लेकिन भाजपा नेता इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर आए कि अमित शाह ने यहाँ रोड शो किया। रोड शो भी व्यापारिक इलाके में किया गया था। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकसभा का रण बेहद खास होगा। छिंदवाड़ा का एक तरफ नकुल नाथ, दूसरी तरफ विवेक बंटी साहू बीजेपी के प्रत्याशी, और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह छिंदवाड़ा में नजर आए। उन्होंने रोड शो किया और यहां पर अभिवादन स्वीकार किया। तो कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अमित शाह ने छिंदवाड़ा समेत एमपी की सभी 29 सीटें जीतने की बात कही। अमित शाह जी भी हैं। सर, 4 जून से पहले का ट्रेलर है क्या ये? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का रिस्पांस हर जगह पे मिला है, इस बार मध्य प्रदेश में हम छिंदवाड़ा समेत सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, संकल्प पत्र में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया गया है। क्या? वन नेशन और वन इलेक्शन। जी, ये हमारी संकल्प पत्र का प्रमुख मुद्दा है। पूरे देश में एक ही मतदाता सूची होगी। पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हैं।
की मेहनत को देखकर साउथ में रीजनल पार्टीज डरी हुई हैं। साउथ में भी इस बार हम मोदी जी की लोकप्रियता को सीट में कन्वर्ट करने में सफलता प्राप्त करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। अब की बार 400 पर। सर एक आखिरी सवाल, एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप लगाती है कांग्रेस, देखिए अगर दुरुपयोग हुआ है तो कोर्ट में जाने से कौन रोक सकता है, मगर हमारा कमिटमेंट था 2014 से 12 लाख करोड़ का जो घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया है उनको हम सजा कराएंगे और हम इस पर अड़ी हैं। बहुत धन्यवाद सर। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना और यहाँ पर कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा का नहीं बल्कि पूरे देश में ही ऐसा रंग होगा, ऐसा ही उत्साह होगा। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी चुनावी दौरा जारी है और सीएम से बात की हमारी सहयोगी अपर्णा ने। छिंदवाड़ा पूरा भगवा में नजर आ रहा है, आपके निगाह में सामने जो भाजपा में छिंदवाड़ा हुआ है, ये बता रहा कि मोदी जी की लोकप्रियता क्या है। और हमने कहा था कि 29 पार तो 29 की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। माहौल बना है। हमारे अपने मित्र चौधरी चंद्रभान सिंह जी, रमेश दुबे जी और नाना भाऊ महोड़, हम सब मिलकर के जिस प्रकार का माहौल बना है अब की बार छिंदवाड़ा पार, और वो हम सब देख रहे हैं अपने सामने। बदलते दौर में छिंदवाड़ा अपनी कहानी खुद कह रहा है। परसों दशहरा, सही अर्थ में दशहरा 19 तारीख को मनेगा। हम सबको मालूम किसी का अहंकार टूटेगा, रावण की लंका जलेगी और जय जय श्री राम होगा। 4 जून की तस्वीर क्या कहेगी? निश्चित रूप से अब की बार 29 पार, देश में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, और मोदी है तो मुमकिन है, ये उसका परिणाम। सर वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया गया है संकल्प पत्र में, बहुत सारी बातें कही गई इसमें, वो तो है ही है। वाकई में एक ही बार चुनाव होना चाहिए जिसमें विकास का कारवां बराबर चले, और जिस ढंग से माननीय मोदी जी एक एक करके देश के अंदर लोकतंत्र में वो सब कर रहे हैं जो जनतंत्र के लिए जरूरी होता है, उसमें एक नेशन एक चुनाव बहुत अच्छा निर्णय है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। कैलाश विजयवर्गीय भी मिशन छिंदवाड़ा में जुटे हैं और छिंदवाड़ा में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से बात की हमारी सहयोगी अपर्णा ने। विजयवर्गीय जी से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं। कैलाश जी, मैं तो आपको कहती हूँ कि आप बीजेपी का कैलाश है, जहाँ जाते हैं वहाँ बस खूंटा गाड़ देते हैं। ये कार्यकर्ताओं का प्यार है ये, और मोदी जी को एक बार फिर से लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और ये जो आप उत्साह देख रहे हैं ये मोदी जी के प्रति है, और यहाँ पूरे लोकसभा से लोग मोदी जी को आशीर्वाद देने आए, अमित शाह जी को आशीर्वाद देने। सर कितना अंतर रहेगा वोटों का? लाखों से जीतेंगे, लाखों से जीतेंगे। आप हर सीट पे बोल रहे हैं कि लाखों का रिकॉर्ड बनाएगी। 100% मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतेंगे और लाखों से जीतेंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय को भी यहाँ पर जीत को लेकर यहाँ पर एक बार फिर जो बीजेपी नेता है, प्रभारी है, वो सब आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और अब खबर शहडोल से है, जहां चलती बस में भीषण आग लग गई और टायर फटने से आग लगी है। बस में सवार 50 यात्री सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ड्राइवर को आग लगने की जानकारी ही नहीं थी। फॉरेस्ट चेकपोस्ट के वन कर्मी ने इसकी सूचना दी और बाइक से पीछा कर बस को रुकवाया गया। 2 घंटे बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। गोपारू क्षेत्र के शहडोल रीवा मार्ग की घटना। बस ड्राइवर को इसकी भनक ही नहीं लगी। इसी तरह बस को रुकवाया गया। सारे ही जो यात्री इसमें सवार थे उन्हें सुरक्षित उतारा गया और फिर जाकर आग पर काबू पाया गया। पीछे ले लो अपना। सामान आ जाओ, पीछे ले लो अपना। दुबई में भारी बारिश के कारण रनवे पर पानी भर गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर पानी भरा है। देखिए, ये कोई समंदर या नदी तालाब का वीडियो नहीं है, एक एयरपोर्ट का वीडियो है और यहां पर पानी भर गया। दुबई के मुख्य हवाई अड्डा से वहां 17 उड़ानें या तो डाइवर्ट की गई हैं या फिर स्थगित की गई हैं। अधिकारियों को कुछ राजमार्ग बंद करने पड़े हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील
की गई है। तो पानी पानी हुआ है दुबई का ये एयरपोर्ट। आफत की बारिश, कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, तो कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। भारी बारिश की वजह से रनवे पर पानी भर गया। और अब खबर कांकेर की, जहां देर रात नक्सलियों का शव कांकेर लाया गया है। नक्सलियों के 29 शवों का पंचनामा लगातार जारी है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। 10 लाख के इनामी नक्सली ललिता भी ढेर है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव से पहले नक्सलियों पर यह करारा प्रहार माना जा रहा है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और 29 माओवादी मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं सभी माओवादियों को यहाँ पर जो मृत हुए हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है और मरचूरी में रखा गया है। खास बात यही है कि इस जो मुठभेड़ में 15 महिला माओवादी हैं, उनके भी शव बरामद हुए हैं। कुल 29 जो शव है जो रिकवर हुए हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है हमारे फोर्स ने ये की है और यही वजह है कि एक बड़ी सफलता मिली है। खास बात ये रही है कि इस ऑपरेशन का कि जो हमारे जो जवान हैं वो सिर्फ 3 ही जवान हैं, वो मामूली रूप से घायल हुए हैं और उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है और उनकी गहन चिकित्सा है वो लगातार जारी है। और जिस तरह से यहाँ पर हमारे बीएसएफ के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं, पुलिस बल है, तमाम जो ऑपरेशन जो चलाए गए थे, एक सफल ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। माओवादियों को पीछे धकेलने में हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल जो माओवादी जो मारे गए हैं उनका पीएम यहाँ पर कांकेर में चल रहा है। आला अधिकारी यहाँ पर पुलिस के सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर बाद पीएम है वो शुरू होगा। और इस तरह से कहा जा सकता है कि लगातार जो माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए जो हमारे जो फोर्स हैं वो लगातार इस तरह के ऑपरेशन हैं वो कर रहे हैं। और ये है आने वाले समय में और भी जो ऑपरेशन है वो होंगे। तो ये तय है कि माओवादियों को और भी पीछे है वो धकेला जाएगा। फिलहाल पीएम की कार्रवाई है अभी जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तिगोल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। कल मुठभेड़ नक्सलियों का जो शव है कांकेर लाया गया है और कांकेर में यहाँ पर मरचूरी में रखा गया है और आगे जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पंचनामा का कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो शव गृह है वहाँ पर 29 नक्सलियों का जो शव है वहाँ पर रखा गया। हमारे साथ एडिशनल एसपी मैडम मनीषा ठाकुर जी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानते हैं कि अभी मैडम इन नक्सलियों के लिए क्या और कार्रवाई बाकी है। जो बॉडी अभी रिकवर हुई है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभी इनका पंचनामा उपरांत पीएम कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम, पंचनामा कार्रवाई शिनाख्ती अभी इनमें से किनकी हो सकी है मैडम इसमें? ये अभी शिनाख्ती इनकी जारी है और पूरी टीम इसमें लगी है। एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस की टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। हॉस्पिटल से भी मेडिकल टीम ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं। एफएसएल की टीम है और उनके साथ में ये कार्रवाई की जा रही है। मैडम, इनके जो नक्सली जो मारे गए हैं उनमें से किसी के परिजन ऐसे कोई आया है क्या सामने? वर्तमान में शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है और ये टीम के साथ में कर रही है, तो ये अभी बताया जाना संभव नहीं है। तो ये अधिकारी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी जो है 100 गृह में जो है 29 नक्सलियों के जो 100 हैं उनका पंचनामा का कार्रवाई किया जा रहा है, शिनाख्ती की जा रही है और शिनाख्ती के बाद ही पता चल पाएगा कि इनमें से कौन कौन किस किस नाम के जो नक्सली हैं और अभी इनके परिजन भी सामने नहीं आए हैं। खेमनारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। भाषण से ज्यादा क्या आंसू होंगे असरदार? वादों से ज्यादा नेताओं का इमोशनल अपील पर जोर। मेरा आखिरी चुनाव, क्या चलेगा नेताजी का यह हथियार या पब्लिक मांगे मोर? देखिए रिपोर्ट। नेताजी का इमोशनल कार्ड। वोट मांगते मांगते रो पड़े नेताजी। सबसे ताजा तस्वीर मुरैना सीट से है, जहां के कांग्रेस कैंडिडेट सत्यपाल सिंह सिकरवार मंच पर अपनी बात कहते कहते भावुक हो गए और रो पड़े। जीत की उम्मीद के साथ शायद नेताजी के आंसुओं से वोटर का दिल बसीजे। सपने में भी नहीं सोचा था
मेरे इस चुनाव में मेरे पिता इस तरह मंच पर मेरे साथ होंगे व्हीलचेयर में। दमोह से कांग्रेस कैंडिडेट तरवर सिंह लोधी भी मंच पर खूब रोए थे। हमेशा अपनत्व की भावना जो होती है तो अपने ही लोगों के बीच में झलकती है। बीजेपी के मिशन 29 में नाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी की किलाबंदी जारी है। दूसरी तरफ पूरा नाथ परिवार नकुल नाथ की जीत के लिए दमखम लगा रहा है। यहाँ भी कहानी वही है, भावुक अपील, इमोशनल टच। आप ही सबसे बड़े मेरे गवाह हैं। नौजवानों ने वो पुराना छिंदवाड़ा नहीं देखा। कोई कह रहा है ये उनका आखिरी चुनाव है। ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है। फिर मैं समाज सेवा, आदिवासी सेवा, गरीब सेवा में लग जाऊंगा। राजगढ़ के दंगल में एक्स सीएम दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता सिंह वोटर को राज परिवार से पुराना नाता याद दिला रहे हैं। चाहे गैप 32 साल का हो या जितने साल 3 दशक का हो, लेकिन इमोशनल कनेक्ट अभी भी बना हुआ है। वोटों की जंग में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लाडली बहनों को संदेश दे रहे हैं, भैया को ही जिताना है। वोटर को दे रहे हैं संबंधों की दुहाई। नेताजी याद दिला रहे हैं रिश्तेदारी, नातेदारी। महारानी प्रियदर्शनी राजे भी वोटर से कर रही हैं महाराज को जिताने की ये इमोशनल अपील। और महाराज के दिल में आप सबके लिए बहुत प्यार है, इसके लिए वो यहाँ ही कभी 20 साल में आपका साथ छोड़ा है उन्होंने। उधर बालाघाट में बीजेपी कैंडिडेट भारती पारधी ने नातेदारी और रिश्तेदारी भी गिना दी। मैं तो तुम लोग हो गए रिश्तेदार, मैं तो रिश्ता जोड़न आया हूँ। अब तुम याद रखने का नहीं रखने, मैं याद रखूं। राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी जानते हैं कौन सी बात किस अंदाज में कब और कैसे कहनी है, लेकिन ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। तो सवाल यही है कि क्या ये इमोशनल टच वोट में भी तब्दील हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।